हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मास्टर ज्योति। मेरा नाम है ज्योति। कल हमने किया था नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, मींस लास्ट वीडियो में हमने किया था ये टॉपिक। आज हम करेंगे नाउन का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए, चलिए करते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो किसी बात को कंप्लीट करता है, जिसके बिना कोई चीज़ अधूरी रहती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, पेन ले लेती हूँ। अब देखिए, मतलब यही बात चल रही थी ना, हमारा नाउन कैसे कैसे हम नाउन को यूज़ कर सकते हैं, हम कर चुके हैं। ठीक है, कर लिया है ना हमने नॉमिनेटिव और सब ऑब्जेक्टिव केस। अभी बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये सेंटेंस है हमारा, ही इज़ सैड। वह उदास है। ये जो सैड वर्ड है, अंडरलाइंड है, ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है। कैसे है? ध्यान से देखो, अगर सैड वर्ड को हटा दिया जाए, क्या हमारी सेंस कंप्लीट होगी? नहीं होगी ना, है ना। अगर इसमें यू आर एन इंजीनियर, क्या अगर इंजीनियर को हटा दें सेंस कंप्लीट होगी? नहीं होगी। सी बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, तो जिस वर्ड से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट हुआ। लेकिन एक बात आती है, हमारा कॉम्प्लीमेंट में भी दो टाइप्स की कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या है? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहली बात तो आपको समझना था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के तौर पर हमारा हम नाउन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे इंजीनियर हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट है वर्ब का। डॉक्टर, टीचर और सैड वर्ड। ठीक है, इसके बिना इस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कहा जा सकता, हमारा मीनिंग अनकंप्लीट रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे? देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये सेंटेंस पढ़िए पहले। श्याम बिकेम ए डॉक्टर। श्याम एक डॉक्टर बन गया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट, उसको पूर्णता दे। अभी इसको, श्याम को पूर्णता कौन दे रहा है? इसको कौन कंप्लीट कर रहा है? श्याम क्या है? एक डॉक्टर है ना। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, श्याम ही तो है, उसको पूर्णता दे रहा है, उसके बारे में बता रहा है ना। अभी देखो, ये सेंटेंस देखो, राम बिकेम एन इंजीनियर। राम के बारे में बता रहा है ना। जो एन इंजीनियर है, जो वर्ड है, वो राम के बारे में बता रहा है। राम इंजीनियर बन गया। सी सीम्स सैड। सैड कौन है? वो लड़की। जयराम अपीयर्स हैप्पी। हैप्पी कौन है? जयराम, है ना। कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि इनके बिना जो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट नहीं होगा, उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। और ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये हमारे सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए हम इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जब कोई वर्ड ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे, ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसकी स्टेट कैसी है, ठीक है, किस सिचुएशन में है वो। जैसे ये पढ़ते हैं, वी मेड रमेश मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? वी क्या है? पहले, सबसे पहले वी सब्जेक्ट है, रमेश क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है ना। वर्ब के बाद आया, वर्ब क्या है? मेड। मेड के बाद रमेश आया है, तो रमेश क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मॉनिटर कौन है? पहले ही देखो, वी मॉनिटर है या रमेश मॉनिटर है? रमेश मॉनिटर है ना। वी मेड रमेश मॉनिटर, हमने रमेश को मॉनिटर बनाया। जो ये मॉनिटर है, ये कॉम्प्लीमेंट है। और किसका कॉम्प्लीमेंट है? रमेश के बारे में बता रहा ना, रमेश मॉनिटर है। ठीक है, और रमेश क्या है? खुद, ये खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, समझ गए ना डिफरेंस? थोड़ा सा डिफरेंस करके देख लेना। एक सेंटेंस और देखते हैं पहले। आई कंसीडर हिम ट्रस्टवर्दी। मैं उसको ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय मानता हूँ। मैं उसको कंसीडर करता हूँ
वो विश्वसनीय है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, मेरे बारे में बता रहा है, मैं विश्वसनीय हूँ। आई के बारे में, आई क्या है? सब्जेक्ट है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और कंसीडर क्या है? वर्ब। तो आई सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, और ट्रस्टवर्दी हमारा कॉम्प्लीमेंट है। किसके बारे में है? विश्वसनीय कौन है? हिम, वह जो हमारा कॉम्प्लीमेंट ट्रस्टवर्दी है, जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। और किसके बारे में बता रहा है? वो हिम के, उसके बारे में बता रहा है, वो विश्वसनीय है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना? क्लियर ना? चलिए दोबारा से भी देख लेते, ओह सॉरी, दोबारा से देख लेते हैं, एक मिनट, दोबारा से देखते हैं। ही वॉज इलेक्टेड MP, ही वॉज इलेक्टेड MP। ध्यान से देखना, इसमें डिफरेंस देखना। पहली बात तो चलो ये थोड़ा टिपिकल है, ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल है, इसको छोड़ते हैं, ये समझते हैं, ये बाद में बता। हर पेरेंट्स कॉल्ड हर चीकू, चिंकू बोलो चीकू। हर पेरेंट्स क्या, इसमें सब्जेक्ट छांटो। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा हर पेरेंट्स। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। चीकू क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये चीकू किसके बारे में बात कर रहा है? क्या उसके पेरेंट्स चीकू हैं? क्या उनका नाम चीकू है? नहीं, हर, उस लड़की का नाम चीकू है। और हर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, क्लियर? अभी ये जो टिपिकल सेंटेंस मैं बोल रही थी, इस पर आते हैं। ही वॉज इलेक्टेड MP। सबसे पहले तो आपको वॉइस नरेशन का पता होगा, नहीं वॉइस नहीं, वॉइस एक्टिव पैसिव। वॉज के साथ तो हमेशा ING आता है ना, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ गई? क्यों आई? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव फॉर्म में है ये, है ना? पैसिव फॉर्म में क्या होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये जो ही है ना हमारा, यहाँ पे वैसे दिखाई देने में तो ये हमारा क्या दिख रहा है? सब्जेक्ट है, लेकिन ये पैसिव फॉर्म में है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पहले दोबारा से समझाती हूँ, ध्यान से समझना। ही वॉज इलेक्टेड MP। अब ये बात बोल रहे हैं MP है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन सेंटेंस को देखो, श्याम बिकम ए डॉक्टर। डॉक्टर श्याम के बारे में बता रहा है, श्याम क्या है? सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन ये MP भी तो वह है ना, ये भी तो सब्जेक्ट दिख रहा है हमें यहाँ पे, है ना? MP कौन है? ही है, और ही तो सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ बेटा, ये ही है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ये पैसिव फॉर्म में है। एक्टिव पैसिव आपने किए हो तो ये हमारा पैसिव फॉर्म में है ही, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये, इसी वजह से ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक है, जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करेंगे ना, वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको समझना है, एक ट्रिक लगानी है, तो ट्रिक ये हो सकती है, जब हम नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, इस टाइप के कुछ वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या होता है? वो पैसिव होएगा। और या फिर ये समझ लो, ये नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, मेड, ये वर्ड आ जाए ना, ये दो वर्ड याद कर लो, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, वहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा हमेशा ही। ठीक है, क्लियर? बस आज का इतना ही टॉपिक था। ये छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, और मैं इनको अच्छे से करवाना चाहती हूँ, और ये 1 नंबर आपके पक्का करके जाएंगे। और बहुत इजी टॉपिक है ना? कुछ अलग था ही नहीं, क्या था? छोटी सी बात थी, है ना? कोई सब्जेक्ट के बारे में, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या है ये, है ना? चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ मैं। थैंक यू अगेन। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहना भूल जाती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर टुडे।